नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान विद एम के में। मित्रों, पिछली बार मैंने वीडियो डाला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है मित्रों? वोल्टेज होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर हमारी जो फिजिकल जो एनवायरमेंटल है, मतलब भौतिक अवस्था है जो, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हो, जैसे टेम्परेचर में, लंबाई में, किसकी मित्रों, कोई कंडक्टर की, कोई चालक की, जैसे कोई तार है कॉपर का, उसमें अगर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, लंबाई में चेंज नहीं हो रहा, तो जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब जो वोल्टेज है वो समानुपाती होता है करंट के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगी। तो मित्रों, हम बात करने वाले हैं आज वोल्टेज की। तो वोल्टेज है क्या मित्रों? तो शुरुआत करते हैं मित्रों वोल्टेज की। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, एक बल की तरह काम करता है। क्योंकि अब हम बात करें इलेक्ट्रिकल चीज़ों की, पहले मोशन की बात कर रहे थे तो मैकेनिकल पार्ट होगा। इलेक्ट्रिकल में हम जाएंगे तो यहाँ भी तो फोर्स होगा। तो ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स की तरह होता है मित्रों, जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है मित्रों। क्लोज सर्किट है, कोई वायर है, उसको आपने क्लोज सर्किट करते तो धारा जाएगी, अभी तो करंट फ्लो होएगा। ये क्या होता है? जिसके कारण किसी दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है। वोल्टेज क्या करता है मतलब ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है, देता है। वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज की धक्का देना काम करता है। ये क्या करता है मित्रों? जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या मित्रों? जो भी कोई वायर है या कोई भी कंडक्टर, उसके अंदर होता क्या है मित्रों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मित्रों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही तो फ्लो होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? प्रेशर देता है, धक्का मारता है। जितना मैंने आपसे कहा नहीं, एक तरह का फोर्स है, एक तरह का प्रेशर देता है ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगी। अल्टीमेटली अपना करंट है क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री चार्ज को धक्का मारने, मतलब प्रेशर देना काम करता है, फोर्स की तरह काम करता है ये। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कुल कार्य ही वोल्टेज है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कुल कार्य ही वोल्टेज है। अब हो गया कोई वायर है मित्रों, कुछ भी हो, कंडक्टर हो, क्लोज सर्किट है, जो हमारे स्विच से लेकर ट्यूबलाइट तक क्लोज सर्किट है। तो ये क्या करता है? एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या है मित्रों? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कुल कार्य ही तो वोल्टेज है मित्रों। कुछ कार्य करना पड़ा ना उसको, वोल्टेज को, चार्ज को ले जाने में। चार्ज गया तो करंट फ्लो। इसलिए आपने देखा कोई भी आप अगर कोई मार्केट से चीज़ खरीदते हो तो उसमें होता है 220 वोल्ट, क्योंकि हमारे जो इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई है, उसमें एक फ्रिक्वेंसी भी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये था कि भाई इतना करंट लेगा ये और इतना वोल्ट का होगा। और वोल्ट क्या होता है मित्रों? पावर, डब्ल्यू, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो वोल्टेज हमारे से 220 आता है, वो करंट कितना लेगा वो उसके अंदर वायरिंग वायरिंग में सब पे डिपेंड करता है। इसके पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। आर आपका क्या? रेजिस्टेंस। कोई भी वायर है, कोई भी कुछ चीज़ है, उसमें कोई विरोध भी तो होता है मित्रों, कोई रेजिस्टेंस तो हर चीज़ में होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको वोल्टेज क्या बताया? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कुल कार्य ही आपका वोल्टेज है मित्रों। यह वोल्टेज ये करता है मित्रों, वोल्टेज जो होता है प्रेशर देता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निश्चित दिशा में गति करने के लिए। एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए उसको वोल्टेज क्या करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर देता है। इसकी जो यूनिट होती है मित्रों, इसको कहते हैं वोल्ट। नापने के अलग अलग तरीके हैं, पोटेंशियोमीटर होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। अभी तो मैंने आपको बेसिक सिखाई है, इसके बारे में वोल्टेज के बारे में आपको प्रैक्टिकली भी कुछ और चीज़ें समझाऊंगा। पर आप समझ रहे हो, इस तरह का बल है, फोर्स है। फोर्स देंगे, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। गति करने में से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। सर्किट क्लोज होना चाहिए मित्रों, वोल्टेज में ये है। तो सर्किट क्लोज नहीं होगा अगर एक स्विच है, एक ट्यूबलाइट है, जैसे बटन दबाया सर्किट क्लोज है, वायर जुड़ी हुई है कहाँ से? उस स्विच से लेके आपकी ट्यूबलाइट के स्विच तक। सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट ओपन हो तो क्या होगा मित्रों? करंट कैसे फ्लो होगा? करंट जब फ्लो होता है जब सर्किट पूरा क्लोज हो। तो ये क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन को
फोर्स करता है, प्रेशर करता है, उस फोर्स में किया गया जो कार्य है वही तो वोल्टेज है। क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में चाहिए, क्लोज सर्किट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए अपने, अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो की दर होती है उसे कहते हैं मित्रों धारा, करंट। आपने देखोगे कितने एम्पेयर की है, उसको एम्पेयर में नापते हैं, कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट क्या फ्लो हो रही है। इसलिए मित्रों मैं बहुत जल्दी आपके लिए पहले बताऊंगा इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं, कंडक्टर क्या होता है। ये तो मैं ओम्स लॉ मैंने पढ़ा है, मैं वोल्टेज एक टॉपिक नहीं था, करंट का भी बनाऊंगा एक वीडियो में मित्रों में, करंट का भी वीडियो बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस का बन जाएगा। तो अपना जो ओम्स लॉ है आपको पता लग जाएगा वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद आएगा ओम्स लॉ। इसलिए मैंने पहले ओम्स लॉ पढ़ा है, आपको एक बार दिमाग में है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या और रेजिस्टेंस क्या है। वोल्टेज आपको समझ आइएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।